नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखो, नीट टेस्ट किस लिए कंडक्ट होता है? हमारे देश में MBBS सीट्स को फिल करने के लिए नीट का टेस्ट कंडक्ट होता है। पहले अलग अलग स्टेट के द्वारा अपना अलग से एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता था मेडिकल सीट्स को फिल करने के लिए, लेकिन आपको याद होगा 2-3 साल पहले ही पूरे इंडिया में मेडिकल सीट्स को फिल करने के लिए ये एग्ज़ाम अब कंडक्ट होने लगा है, नीट नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। लेकिन जब से ये एग्ज़ाम आया है, तमिलनाडु में इस एग्ज़ाम का काफ़ी ज़्यादा विरोध है। जब भी कोई बुरी खबर इस एग्ज़ाम से संबंधित सामने आती है तो तमिलनाडु में फिर से मांग ये उठने लगती है कि तमिलनाडु के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें सीट्स को फिल किया जाए पहले के हिसाब से, जैसा पहला होता था, ना कि इस एग्ज़ाम में स्कोर के आधार पर। कुछ दिनों पहले आपको याद होगा कि हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था एथिक्स से संबंधित। नीट के एग्ज़ाम में कुछ कैंडिडेट्स के स्थान पर इम्पर्सनेटर्स यानी बहरूपीय एग्ज़ाम देते हुए पाए गए थे। तो हमने डिस्कस किया था कि पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए, आप इस प्रकार से अपने बच्चों को सीट्स दिलवा रहे हो, कैसे वो डॉक्टर बनेंगे, उनका करैक्टर किस प्रकार का होगा और सोसाइटी जो है किस प्रकार से सक्सेस ओरिएंटेड हो गई है। ये पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे उस समय। तो इस कंट्रोवर्सी के बाद तमिलनाडु में मांग उठी थी कि बेचारे बच्चे इतनी मेहनत करते हैं और कुछ जो लोग हैं वो सीट्स खरीद लेते हैं, तो सोच के देखिए क्या बीतती होगी उन लोगों पर जो मेहनत करते हैं। अब एक बार फिर से कंट्रोवर्सी जनरेट हो गई है तमिलनाडु में। एक डेटा सामने आया है कि जिन लोगों का एडमिशन हुआ तमिलनाडु के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में, उनमें देखो 90% से ज़्यादा, इवन उससे भी ज़्यादा 99% के आसपास स्टूडेंट्स ने कोचिंग प्राप्त की हुई थी। समझ गए? जैसे 100 में से 100 अगर लोगों का एडमिशन हुआ है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, तो उनमें से 99 ऐसे थे जिन्होंने कोचिंग ली हुई थी, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस थे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो गरीब लोग हैं, कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, वो कहाँ पर जाएं? क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूशंस लाखों रुपए चार्ज करते हैं कोचिंग देने के लिए। तो इसका मतलब जो मेडिकल की सीट्स हैं वो सिर्फ अमीर लोगों के लिए हैं जो कोचिंग अफोर्ड कर पाते हैं, और गरीब लोग जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उनके लिए मेडिकल की सीट नहीं है। तो फिर से मतलब मांग उठने लगी है कि नीट के एग्ज़ाम को स्क्रैप कर दिया जाए। आर्टिकल में ये कहा जाता है, देखो गलती गवर्नमेंट की भी तो है। आप +2 में यानी 12वीं में ऐसी एजुकेशन क्यों नहीं प्रोवाइड करते हो कि जिससे जो स्टूडेंट्स हैं उनको कोचिंग लेने की आवश्यकता हो ही ना। जब तक आप स्कूलों में इस प्रकार का स्टैंडर्ड नहीं डेवलप कर पाते हो, क्यों ना आप गरीब बच्चों को निःशुल्क कोचिंग प्रोवाइड करो। मतलब आपको सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए, बजाय इसके कि जब भी कोई ऐसी कंट्रोवर्सी या फिर बात सामने आती है आप ये मांग करो कि इस एग्जाम को स्क्रैप कर दो। आप सॉल्यूशन पे भी तो फोकस करो ना। आप अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करो अपने स्कूल्स में, वेल ट्रेन टीचर्स होने चाहिए, और जो कुछ उनको कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में सीखने को मिलता है वो सब आप सिखाओ स्कूल्स में, ताकि किसी प्रकार का एज ना हो उन लोगों के पास जिनके पास पैसे हैं कोचिंग इंस्टीट्यूशंस की फीस अफोर्ड करने के लिए, और वो स्टूडेंट्स जो गरीब घर से आते हैं उनको भी एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। एग्ज़ाम को बिना सोचे समझे स्क्रैप करना सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि इस एग्ज़ाम के काफ़ी सारे फ़ायदे भी हैं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया नीट से संबंधित, और हमारी आज की तो इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।